बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान, जैसा कि आपके इल्म में है कि इराक़ से चेहरों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करके आने वाले ज़ायरीन को पाकिस्तान एयरपोर्ट पे हुकूमत की तरफ से रोका जा रहा है। एक हमारे सलार बरादर के जिनके काफ़िले को रोका गया, उनको कितने घंटे वहाँ जहाज़ में इंतज़ार करना पड़ा और फिर जहाज़ से एयरपोर्ट में आने के बाद उनके साथ क्या सलूक किया गया, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कारवान बाबुल हवाई से अज़हर अब्बास बात कर रहा हूँ। मैं जब नजफ़ से लाहौर के लिए मेरी फ़्लाइट रवाना हुई तो जब हम लाहौर पहुँचे तो फ़्लाइट में ही हमें 2 घंटे इतना जलील किया गया कि हम बहुत परेशान हुए। तो पता चला कि बाहर जो है एयरपोर्ट पे आपका कोरोना टेस्ट यानी रैपिड टेस्ट किया जाएगा। और फिर हम जब उतरे और एयरपोर्ट में गए तो वहाँ हमने रैपिड टेस्ट कराया। हमारा सब पूरी की पूरी फ़्लाइट्स का रैपिड टेस्ट बिल्कुल क्लियर आया। जब हम बाहर निकले तो इतनी पुलिस थी, हम खुद परेशान हो गए, इधर आओ, इतनी पुलिस थी। और हमने जब देखा कि हमें सामान भी नहीं देने दिया, बड़ी मुश्किल से हमने अपने दोस्त अहबाब को सामान दिया और हम गाड़ी में बैठे। जब गाड़ी में बैठे और गए हम लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम पर, तो वहाँ इतना नाक़िस इंतज़ाम था कि हम वहाँ से देख के फिर होटल में आ गए। होटल में आए तो उसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस थे, तो हमारे बच्चे और हमारी औरतें बहुत परेशान हुई। और उसके बाद जब हमने वो चार्जेस दिए, जब हमने सुबह हम नाश्ता मंगाया तो तकरीबन 1000 रुपये का एक कप और 2 राइस थे। हम इतने परेशान थे कि हमारे से कोई पूछने वाला भी नहीं था, किसी ने भी हमसे राब्ता नहीं किया। हमारे बहुत से ग्रुप है, उन्होंने नहीं किया राब्ता, किसी ने भी हमसे राब्ता नहीं किया। हमारे बहुत से ग्रुप है, उन्होंने नहीं किया राब्ता। और हम एमहाफ टीवी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये कहा है कि और ये आप इंटरव्यू दें और हमारे दूसरे दोस्त अहबाब को बताएं। मेहरबानी, हम इस एमहाफ टीवी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि दूसरे हमारे भाइयों को ये ज़लालत ना उठानी पड़े, इसलिए हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं। दोस्तान, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़्यादा देर के लिए कर्टीना नहीं किया जा रहा। ओनली 24 घंटे कर्टीना में रखा जाता है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। इस खबर का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि किसी सलार या किसी ज़ायर को डराया जाए, बल्कि इस खबर का फ़कत और फ़कत ये मकसद है कि आने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायर और सलार बरादरान को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एमहाफ टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।